हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के क्लास में मैं आपको नेटवर्क के अंतर्गत ओएसआई मॉडल क्या होता है और टीसीपी आईपी मॉडल क्या होता है, नेटवर्किंग में ओएसआई मॉडल और टीसीपी आईपी मॉडल का क्या प्रयोग है, इसी के बारे में बताने वाली हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं ओएसआई मॉडल क्या है। तो ओएसआई मॉडल का जो पूरा नाम है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, ठीक है। इस ओएसआई मॉडल को आईएसओ ने 1984 में डेवलप किया था। यहाँ पे आईएसओ का जो पूरा नाम होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। ओएसआई जो होता है एक रेफरेंस मॉडल है, अर्थात रियल लाइफ में इसका कोई भी उपयोग नहीं होता है। रियल लाइफ में हम ओएसआई मॉडल के आधार पर बने हुए टीसीपी आईपी मॉडल का प्रयोग करते हैं। ओएसआई मॉडल हमें यह डिस्क्राइब करता है कि किसी भी नेटवर्क में डेटा या सूचना जो है कैसे सेंड तथा रिसीव होती है। ओएसआई मॉडल के सभी लेयर का अपना अलग अलग टास्क होता है, मतलब कि ओएसआई मॉडल के अंतर्गत जितने भी लेयर हैं वो प्रत्येक लेयर जो है अलग अलग कार्य करते हैं, अलग अलग टास्क परफॉर्म करते हैं, जिससे कि डेटा जो है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक आसानी से पहुंच सके। ओएसआई मॉडल यह भी डिस्क्राइब करता है कि नेटवर्क हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर इन तीनों के साथ एक लेयर के रूप में कार्य कैसे करते हैं। ओएसआई मॉडल किसी भी नेटवर्क में दो यूजर्स के मध्य कम्युनिकेशन के लिए एक रेफरेंस मॉडल है, मतलब कि ओएसआई मॉडल जो होता है दो सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन कराता है और ये ओएसआई मॉडल के जो लेयर्स होते हैं यही कम्युनिकेशन करने के लिए तैयार होते हैं। ओएसआई मॉडल के जो प्रत्येक लेयर है दूसरे लेयर पर डिपेंड नहीं रहती है, लेकिन एक लेयर से दूसरे लेयर में डेटा का ट्रांसमिशन होता है। आइए अब हम जान लेते हैं ओएसआई मॉडल में कितने लेयर्स होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ओएसआई मॉडल जो है इसमें 7 लेयर्स होते हैं। आप इनको नीचे से देखिए। सबसे पहला नंबर है लेयर 1। लेयर 1 के अंतर्गत होता है फिजिकल लेयर। फिर है लेयर 2, इसके अंतर्गत है डाटा लिंक लेयर। लेयर 3 ये है नेटवर्क लेयर। लेयर 4 ट्रांसपोर्ट लेयर। लेयर 5 सेशन लेयर। लेयर 6 प्रेजेंटेशन लेयर। लेयर 7 एप्लीकेशन लेयर। तो कुल 7 लेयर्स होते हैं ओएसआई मॉडल में। आज हम इन्हीं 7 लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ओएसआई लेयर को कैसे याद रखें। अभी आपने देखा ओएसआई लेयर जो है अलग अलग हैं और इनके नाम जो है अलग अलग हैं और इनको याद रखना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो इनको याद रखने के लिए एक न्यूमोनिक का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये न्यूमोनिक इस प्रकार से है, जैसे यहाँ पे देखिए ऑल पीपल सीम टू नीड डाटा प्रोसेसिंग। अगर आप ये वर्ड याद रख लेते हैं तो आप ओएसआई मॉडल को याद रखना आसान हो जाएगा आपके लिए। तो इसका जो पूरा नाम है इसको देख लेते हैं। यहाँ पे ऑल का मतलब मान लीजिए एप्लीकेशन लेयर, पीपल का मतलब मान लीजिए प्रेजेंटेशन लेयर, सीम का मतलब होगा सेशन लेयर, टू का मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर, नीड का मतलब नेटवर्क लेयर, डाटा का मतलब डाटा लिंक लेयर और प्रोसेसिंग का मतलब फिजिकल लेयर। तो आप इसे इस प्रकार से याद रख सकते हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं ओएसआई मॉडल क्या लेयर में किस प्रकार से डाटा का ट्रांसमिशन किया जाता है। तो यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं ओएसआई मॉडल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला तो देखेंगे, ये देखिए मीडिया लेयर्स और सेकंड है होस्ट लेयर्स। तो मीडिया लेयर्स के अंतर्गत आते हैं फिजिकल लेयर्स, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, और होस्ट लेयर के अंतर्गत ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ओएसआई मॉडल जो है उसके एक तरफ देखिए उसका डाटा दिया गया है और एक तरफ जो है उस लेयर का नाम दिया गया है। यहाँ पे नीचे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर देखेंगे फिजिकल लेयर। तो फिजिकल लेयर के अंतर्गत जो डाटा होता है वो डाटा हमारा बिट्स के रूप में रहता है इस प्रकार से, ठीक है। और ये बाइनरी डिजिट का जो नंबर्स होता है 0 1 उस रूप में होता है। और सेकंड नंबर है डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर में
ये जो बीट्स होते हैं, जो छोटे छोटे बीट्स होते हैं, उन बीट्स को एक फ्रेम में, मतलब एक फ्रेम में बांट दिया जाता है। मतलब कि डाटा जो है एक फ्रेम के रूप में कार्य करता है। और ये जो डाटा लिंक लेयर है, इसी मतलब फ्रेम को एक मैक एड्रेस दिया जाता है। मैक एड्रेस का मतलब होता है मशीन एक्सेस कंट्रोल। ठीक है। अगला है नेटवर्क लेयर के अंतर्गत देखेंगे, ये जो डाटा होता है ये फ्रेम के रूप में पहले होता है डाटा लिंक लेयर में, लेकिन जब वो नेटवर्क लेयर में जाता है तो पैकेट्स बना दिया जाता है। मतलब कि फ्रेम को पैकेट्स में बांट दिया जाता है और इसी नेटवर्क लेयर में इन पैकेट्स के ऊपर एक आईपी एड्रेस भी चढ़ा दिया जाता है। अगला है ट्रांसपोर्ट लेयर। जब डाटा ट्रांसपोर्ट लेयर में जाता है तो डाटा को एक सेगमेंट के रूप में बांट दिया जाता है। मतलब कि जो पैकेट्स होते हैं उनको एक सेगमेंट बना दिया जाता है ताकि डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकें। उसके बाद है अगला सेशन लेयर। सेशन लेयर में जो डाटा होता है सेगमेंट से वापस डाटा के रूप में ही बन जाता है। फिर उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन लेयर में भी डाटा के रूप में ही होता है। एप्लीकेशन लेयर में भी डाटा के रूप में ही होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से ओएसआई मॉडल में कार्य किया जाता है। हम आज इन्हीं के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला नंबर देखेंगे फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर जो होता है ओएसआई मॉडल में, फिजिकल लेयर सबसे निम्नतम लेयर होता है। देखे हैं आपने, सबसे नीचे की लेयर होती है। यह लेयर फिजिकल तथा इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए जिम्मेदार रहता है, जैसे कि वोल्टेज, डेटा रेट्स आदि। इस लेयर में डिजिटल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदला जाता है। ठीक है। जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं, बाइनरी नंबर्स होते हैं, 0-1 के रूप में होते हैं, ये डिजिटल नंबर हैं। इनको जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल दिया जाता है। इस लेयर में नेटवर्क की टोपोलॉजी अर्थात लेआउट ऑफ नेटवर्क, मतलब कि नेटवर्क का आकार का कार्य भी किया जाता है। फिजिकल लेयर यह भी डिस्क्राइब करता है कि कम्युनिकेशन जो है वायरलेस होगा या वायर्ड होगा, मतलब कि बिना तार के होगा या तारों के साथ में होगा। इस लेयर को बीट यूनिट भी कहा जाता है। आगे हम जान लेते हैं डाटा लिंक लेयर के बारे में। डाटा लिंक लेयर जो होता है ओएसआई मॉडल में, डाटा लिंक लेयर नीचे से दूसरे नंबर की लेयर होती है। मतलब कि फिजिकल लेयर के बाद जो दूसरा लेयर आता है वो है डाटा लिंक लेयर। इस लेयर की 2 सब लेयर्स होती हैं। ठीक है। पहला है MAC मीडिया एक्सेस कंट्रोल और दूसरा है LLC लॉजिक लिंक कंट्रोल। ठीक है। इस लेयर में नेटवर्क लेयर द्वारा भेजे गए डेटा के पैकेट को डिकोड तथा इनकोड किया जाता है। ठीक है। यह लेयर यह भी इंश्योर करता है कि डेटा के ये पैकेट्स त्रुटि रहित हो, मतलब कि उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी गलती ना हो, इसकी जिम्मेदारी होती है डाटा लिंक लेयर की। इस लेयर को फ्रेम यूनिट भी कहा जाता है। इस लेयर में डेटा ट्रांसमिशन के लिए 2 प्रोटोकॉल होते हैं। फर्स्ट है हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल, जिसको HDLC कहा जाता है, और PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। तो डाटा का ट्रांसमिशन के लिए इन्हीं 2 प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर जो होता है ओएसआई मॉडल का तीसरा लेयर है। इस लेयर में स्विचिंग तथा राउटिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इसका जो कार्य है लॉजिकल एड्रेस अर्थात आईपी एड्रेस भी उपलब्ध कराना होता है। मतलब कि नेटवर्क लेयर में जो भी डाटा होते हैं उनको, ये जो डाटा होते हैं पैकेट्स के रूप में होते हैं, इनको जो है आईपी एड्रेस दिया जाता है ताकि ये अपने गंतव्य स्थान मतलब कि डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। नेटवर्क लेयर में जो डाटा होता है वह पैकेट्स के रूप में होता है और इन पैकेट्स को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम नेटवर्क लेयर का होता है। ये जो आईपी एड्रेस होते हैं इन पैकेट्स के ऊपर लगाए जाते हैं, ये आईपी एड्रेस सोर्स के लिए भी होते हैं और डेस्टिनेशन के लिए भी होता है। ठीक है। इस लेयर को पैकेट यूनिट भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से नेटवर्क लेयर में स्विचिंग और राउटिंग का कार्य किया जाता है। आगे है ट्रांसपोर्ट लेयर।
ट्रांसपोर्ट लेयर नाम से ही पता चल रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करने के लिए होगा, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर OSI मॉडल की चौथी लेयर होती है। इस लेयर का प्रयोग डेटा को नेटवर्क के मध्य में से सही तरीके से ट्रांसफर किया जाता है। इस लेयर का कार्य होता है दो कंप्यूटरों के मध्य कम्युनिकेशन को उपलब्ध कराना। इसे सेगमेंट यूनिट भी कहा जाता है, ठीक है। जब डाटा जो है पैकेट्स के रूप में होता है तो ट्रांसपोर्ट लेयर में जब आता है तो सेगमेंट बना दिया जाता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसी सेगमेंट को ट्रांसफ़र किया जाता है और रिसीव भी किया जाता है। और इसकी पूरी जिम्मेदारी ट्रांसपोर्ट लेयर की होती है कि डाटा जो है सही तरीके से सही जगह पहुंच जाए। अगला नंबर है सेशन लेयर। सेशन लेयर OSI मॉडल की पांचवी लेयर है जो कि बहुत सारे कंप्यूटरों के मध्य कनेक्शन को नियंत्रित करती है, ठीक है। मतलब कि आप बहुत सारे कंप्यूटर में कार्य कर रहे हैं मान लीजिए, ठीक है। तो सभी कंप्यूटर जो है एक ही टाइम पे अलग अलग कार्य करते हैं तो उनका एक सेशन बनाया जाता है, यही सेशन लेयर का कार्य होता है। सेशन लेयर दो डिवाइसों के मध्य कम्युनिकेशन के लिए सेशन उपलब्ध कराता है। अर्थात जब भी कोई यूज़र कोई वेबसाइट को खोलता है तो यूज़र के कंप्यूटर सिस्टम तथा वेबसाइट के सर्वर के मध्य तक सेशन का निर्माण होता है। मतलब कि यूज़र के कंप्यूटर और वेबसाइट के सर्वर के बीच में एक सेशन बना दिया जाता है और उसी पे वो कार्य करता है, इसे ही सेशन लेयर कहते हैं। इसी प्रकार हर एक कंप्यूटर सिस्टम और हर एक वेबसाइट सर्वर के बीच में अलग अलग सेशन बना रहता है जिससे कि सभी कंप्यूटर में नेटवर्किंग का कार्य किया जाता है, ठीक है। आसान शब्दों में कहें तो सेशन लेयर का मुख्य कार्य यह देखना है कि किस प्रकार कनेक्शन को इस्टेब्लिश करना, मेंटेन करना तथा टर्मिनेट किया जाता है, ठीक है। अब हम जान लेते हैं प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर जो होता है OSI मॉडल का छठवां लेयर है। इस लेयर का प्रयोग डेटा का इंक्रिप्शन तथा डिस्क्रिप्शन के लिए किया जाता है। इसे डेटा कंप्रेशन के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। यह लेयर ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित होता है। यहाँ पे डेटा का इंक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन का मतलब ये होता है कि जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे डाटा को वेब सर्वर के माध्यम से सेंड किया जाता है तब ये जो वेब सर्वर होता है क्या करता है, डाटा को इनक्रिप्ट करता है। मतलब कि डाटा जिस रूप में होता है उसके फॉन्ट को, उसके तरीके को बदल दिया जाता है, उसको एक अलग ही कोड बना दिया जाता है जिससे क्या होता है कि डाटा में एक्चुअल में है क्या ये किसी को समझ में नहीं आता है। और जब वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है डाटा तो फिर से वो पहले जैसा बन जाता है, पहले जैसा रूप बन जाता है। इसी को डिस्क्रिप्शन कहा जाता है। तो डाटा को जब चेंज किया जाता है तो इंक्रिप्शन होता है और पहुँचने के बाद वापस से पहले जैसा बन जाता है तो वही डिस्क्रिप्शन कहलाता है। तो इस तरीके से प्रेजेंटेशन लेयर यही कार्य करता है, डाटा को इनक्रिप्ट और डिस्क्रिप्ट करने का। और इसके साथ ही साथ डाटा को कंप्रेस करने के लिए भी प्रेजेंटेशन लेयर ही कार्य करता है। आगे हम जान लेते हैं एप्लीकेशन लेयर के बारे में। एप्लीकेशन लेयर जो होता है OSI मॉडल का सातवां या सबसे उच्चतम लेयर होता है। एप्लीकेशन लेयर का मुख्य कार्य होता है हमारी वास्तविक एप्लीकेशन तथा अन्य लेयरों के मध्य इंटरफेस कराना। एप्लीकेशन लेयर जो होता है इंड यूज़र के सबसे नज़दीक होता है। इस लेयर के अंतर्गत HTTP, FTP, SMTP तथा NFS आदि प्रोटोकॉल आते हैं। यह लेयर यह नियंत्रित करती है कि कोई भी एप्लीकेशन किसी प्रकार के नेटवर्क से एक्सेस करती है। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप इंटरनेट पर कोई वेबसाइट खोलते हैं या अपना फेसबुक आईडी खोलते हैं या व्हाट्सएप खोलते हैं या कुछ भी गूगल क्रोम वगैरह कुछ भी ओपन करते हैं तो ये जो ओपन होता है और एक्सेस होता है जिससे हम उस पर कार्य कर पाते हैं, ये सारी जिम्मेदारी जो होती है एप्लीकेशन लेयर की होती है। अगर एप्लीकेशन लेयर ही नहीं होगा तो हम इंटरनेट पर कोई भी वेबसाइट को नहीं खोल सकते, कोई भी कार्य नहीं कर सकते। तो कंप्यूटर और यूज़र के मध्य जो इंटरफेस कराने का जो कार्य होता है एप्लीकेशन लेयर का ही होता है। अब हम जान लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ OSI मॉडल। तो OSI मॉडल के निम्नलिखित लाभ हैं। फर्स्ट नंबर देखिए, यह एक जेनेरिक मॉडल है तथा इसे स्टैंडर्ड मॉडल भी माना जाता है। सेकंड है
OSI मॉडल की जो लेयर है वह सर्विस, इंटरफेस तथा प्रोटोकॉल के लिए बहुत ही विशिष्ट है। थर्ड नंबर, यह बहुत ही फ्लेक्सिबल मॉडल होता है क्योंकि इसमें किसी भी प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। फोर्थ, यह कनेक्शन ओरिएंटेड तथा कनेक्शन लेस दोनों प्रकार की सर्विस को सपोर्ट करता है। आगे देख लीजिए, यह डिवाइड तथा कॉन्क्वेर तकनीक का प्रयोग करता है जिससे सभी सर्विस विभिन्न लेयर में कार्य करती हैं। इसके कारण OSI मॉडल को एडमिनिस्ट्रेट तथा मेंटेन करना आसान हो जाता है। 6 है, इसमें अगर एक लेयर में चेंज कर भी दिया जाए तो दूसरी लेयर में इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। 7, यह बहुत ही ज़्यादा सिक्योर तथा एडेप्टेबल होता है। OSI मॉडल के जहां इतने सारे एडवांटेजेस हैं वहीं कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो आइए जानते हैं OSI मॉडल की हानियां निम्नलिखित है। फर्स्ट, यह किसी विशेष प्रोटोकॉल को डिफाइन नहीं करता है, मतलब कि जो नियमों के समूह हैं वो कोई विशेष नियम के समूह नहीं होते हैं, नॉर्मल ही नियम होते हैं। सेकंड, इसमें कभी कभी नए प्रोटोकॉल्स को इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो जाता है। नए नियम को OSI मॉडल में जोड़ना मुश्किल होता है क्योंकि यह मॉडल इन प्रोटोकॉल्स के इन्वेंशन से पहले ही बना दिया गया था। थर्ड, इसमें सर्विस का डुप्लीकेशन हो जाता है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट तथा डाटा लिंक लेयर दोनों के पास एरर कंट्रोल विधि होती है। कहने का मतलब है कि जो सुविधा है, जो सर्विस है वो डबल डबल रहते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट और डाटा लिंक लेयर दोनों के पास ही किसी भी प्रकार के एरर को कंट्रोल करने की विधि है। फोर्थ है, यह सभी लेयर एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होती हैं, मतलब कि एक दूसरे पर पूरी तरह से डिपेंड तो नहीं होती हैं, मतलब एक के ऊपर एक डिपेंड होती हैं। अब हम जान लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ OSI मॉडल। अब हम इसकी विशेषताओं को जानेंगे। फर्स्ट, यह मॉडल 2 लेयर में विभाजित होता है। एक होता है अपर लेयर और दूसरा होता है लोअर लेयर। आइए मैं आपको चित्र में दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए, ये जो 3 लेयर्स होते हैं जिनको मैं मीडिया लेयर बोली थी, यही लोअर लेयर होंगे, और ये जो होस्ट लेयर हैं जिनको मैं होस्ट लेयर बोली थी, ये जो है आपका अपर लेयर होगा। तो लोअर लेयर के अंतर्गत फिजिकल, डाटा लिंक और नेटवर्क लेयर होते हैं, और अपर लेयर के अंतर्गत ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर होते हैं। तो इसी प्रकार से OSI मॉडल को 2 लेयर में बांटा गया है। अब हम देख लेते हैं सेकंड नंबर। इसकी अपर लेयर मुख्यतः एप्लीकेशन से संबंधित इशू को हैंडल करती है और ये केवल सॉफ्टवेयर पर लागू होती है। एप्लीकेशन लेयर जो है इंड यूजर के सबसे नज़दीक होती है। थर्ड नंबर, OSI मॉडल की जो लोअर लेयर होती है वह डाटा ट्रांसपोर्ट के इशू को हैंडल करती है। डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में लागू होती हैं। इस प्रकार से ये OSI मॉडल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं। अब हम OSI मॉडल के बाद में जान लेते हैं TCP/IP मॉडल क्या होता है। जिस प्रकार से OSI मॉडल होता है उसी प्रकार से TCP/IP मॉडल भी है। OSI मॉडल को पहले बनाया गया था और TCP/IP मॉडल को OSI मॉडल के बाद बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं TCP/IP मॉडल क्या है। TCP/IP का जो पूरा नाम है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का नाम है इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP/IP जो होते हैं वर्ल्ड वाइड वेब मतलब कि WWW का एक प्रोटोकॉल है जिसे हम इंटरनेट कहते हैं। TCP/IP मॉडल इंड टू इंड कम्युनिकेशन उपलब्ध कराता है। इसको 1970 से तथा 1980 के दशक के मध्य US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, जिसको DOD कहा जाता है, उन्हीं ने विकसित किया था। TCP/IP मॉडल जो है यह निर्धारित करता है कि एक विशेष कंप्यूटर किस प्रकार से इंटरनेट से कनेक्ट होता है और उनके मध्य डाटा का ट्रांसमिशन किस प्रकार होता है। जब बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क आपस में जुड़े हों
तो यह मॉडल हमें वर्चुअल नेटवर्क बनाने में मदद करता है। टीसीपी आईपी मॉडल का जो मुख्य उद्देश्य है बहुत दूरी पर कम्युनिकेशन प्रदान करना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। मतलब कि अधिक से अधिक दूरी हो तब भी हम उसमें कम्युनिकेशन कर सकें, यही टीसीपी आईपी मॉडल का मुख्य उद्देश्य है। अर्थात हम इसके द्वारा बहुत दूरी पर स्थित नेटवर्क से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। टीसीपी आईपी मॉडल का यहाँ पे चित्र देख सकते हैं। इसमें 4 लेयर होती हैं। ये लेयर देखिए निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है नेटवर्क एक्सेस लेयर, इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर। ओएसआई मॉडल के जैसा ही है, लेकिन ओएसआई मॉडल में क्या होता है कि 7 प्रकार के लेयर होते हैं, लेकिन टीसीपी आईपी मॉडल में 4 प्रकार के लेयर्स होते हैं। चलिए अब हम ओएसआई मॉडल और टीसीपी आईपी मॉडल के बीच में थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं ओएसआई मॉडल जो होता है रेफरेंस मॉडल, इसके अंतर्गत 7 प्रकार के लेयर्स हैं और टीसीपी आईपी कॉन्सेप्चुअल लेयर है, इसके अंतर्गत 4 प्रकार के लेयर्स होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ओएसआई मॉडल में जो लेयर्स होते हैं उनको जो है टीसीपी आईपी मॉडल में एक ही लेयर बना दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे देखिए फिजिकल लेयर और डाटा लिंक लेयर, इन दोनों लेयर्स में जो भी कार्य होते थे उसको एक लेयर बना दिया गया है और उसका नाम दे दिया गया है नेटवर्क इंटरफेस। ठीक है, मतलब कि डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर में जो कार्य किए जाते थे वो दोनों कार्य जो है नेटवर्क इंटरफेस के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है नेटवर्क लेयर, जो है नेटवर्क लेयर का ही कार्य कर रहा है। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है ट्रांसपोर्ट लेयर का ही कार्य कर रहा है, मतलब कि डाटा का ट्रांसमिशन कर रहा है। इसके बाद आगे देखेंगे ये जो सेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर है और एप्लीकेशन लेयर है। ठीक है, इन तीनों लेयर्स को जो है एक ही लेयर बना दिया गया है और उसका नाम रख दिया गया है एप्लीकेशन लेयर। मतलब कि सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, अब ये तीनों कार्य जो है टीसीपी आईपी मॉडल में सिर्फ एप्लीकेशन लेयर के अंतर्गत किए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ओएसआई मॉडल और टीसीपी आईपी मॉडल के बीच में डिफरेंस है। अब हम जान लेते हैं होस्ट टू नेटवर्क लेयर। ठीक है, होस्ट टू नेटवर्क लेयर के अंतर्गत देखेंगे सबसे पहला ये जो होस्ट टू नेटवर्क लेयर है, यही पहला लेयर है जिसको नेटवर्क इंटरफेस नाम दिया गया था। तो होस्ट टू नेटवर्क लेयर के अंतर्गत सबसे पहला नंबर है, सबसे नीचे की लेयर होती है। इसमें प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होस्ट से कनेक्ट होने के लिए किया जाता है जिससे पैकेट भेजे जा सकें। यह लेयर विभिन्न होस्ट और मॉडल में अलग अलग होती है। नेक्स्ट है इंटरनेट लेयर। फर्स्ट, किसी इंटरनेट के नेटवर्क पर किसी पैकेट नेटवर्क को सिलेक्ट करना इंटरनेट लेयर कहलाता है। सेकंड, यह लेयर पूरी संरचना को बांध कर रखती है। थर्ड, यह लेयर पैकेट के आवागमन को ध्यान में रखती है। फोर्थ, जिस क्रमांक में पैकेट भेजे जाते हैं उससे अलग क्रमांक में पैकेट वापस आते हैं। आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल इस लेयर में किया जाता है, मतलब कि पैकेट्स के अंदर आईपी एड्रेस दिया जाता है। 6, इंटरनेट लेयर के विभिन्न उपयोग हैं आईपी पैकेट को भेजना, रूटिंग करना, भीड़ भाड़ से बचाना। उसके बाद है 2 लेयर्स हो गए, एक होस्ट टू नेटवर्क लेयर और दूसरा है नेटवर्क लेयर, और अगला नंबर है ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर के अंतर्गत देखेंगे यह लेयर यह निश्चित करती है कि डेटा का आवागमन एक ही रास्ते पर होना चाहिए या अन्य रास्ते पर। सेकंड, डेटा को बांटने आदि का काम ट्रांसपोर्ट लेयर करती है, मतलब कि किस डेटा को कहाँ भेजना है और किस डेटा को कहाँ से प्राप्त करना है, ये जिम्मेदारी होती है ट्रांसपोर्ट लेयर की। यह लेयर डेटा पर हेडर सूचना जोड़ती है। फोर्थ है ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा को छोटे छोटे भागों में बांट देती है जिससे नेटवर्क लेयर डेटा को अच्छे से ले जा सके। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा को एक क्रमांक में फिक्स कर देता है जिससे डाटा के ट्रांसफर करने में आसानी हो जाती है। उसके बाद है चौथा जो लेयर है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर जो होता है
TCP/IP मॉडल कई प्रकार के एप्लीकेशन इस्तेमाल करता है, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं। पहला नंबर है टेलनेट। एक दो तरफा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है, मतलब कि दो तरफ से कम्युनिकेट करने वाला एक प्रोटोकॉल है जो रिमोट मशीन को जोड़ता है और उन पर एप्लीकेशन चलाता है। कहने का मतलब ये है कि आप घर बैठे ही दूर स्थित किसी दूसरे कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं और उस कंप्यूटर में जो भी प्रोसेसिंग होगा, जो भी कार्य किए जाएंगे, वो आप घर बैठे उसको कंट्रोल कर सकते हो। इसी को टेलनेट कहा जाता है। और उस कंप्यूटर के सारे डाटा को आप देख भी सकते हो। अगर किसी डाटा को कहीं भेजना है तो भेज सकते हो। तो ये सारी चीज़ें टेलनेट के द्वारा ही संभव हो पाती हैं। नेक्स्ट है DNS। DNS का जो पूरा नाम है डोमेन नेम सर्वर। DNS किसी भी IP एड्रेस को शब्दों में बदल देता है, जिससे होस्ट को आसानी हो जाती है। नेक्स्ट है FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है जो एक नेटवर्क से जुड़े विभिन्न कंप्यूटरों में फाइलों को ट्रांसफ़र करता है। यह एक सुलभ और आसान प्रोटोकॉल होता है। अगला है SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यह एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो किसी भी सोर्स और मंजिल के बीच में इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजने का काम आता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मेल का मतलब होता है ईमेल। ईमेल संदेश भेजने के लिए ही सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। आगे है 5th नंबर में, यह लेयर दो प्रोटोकॉल की जानकारी देती है, TCP और UDP। TCP का जो पूरा नाम है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यह एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो सोर्स और मंजिल, मतलब कि प्रारंभ और डेस्टिनेशन के बीच में बाइट स्ट्रीम को हैंडल करता है। अगला है UDP यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। UDP प्रोटोकॉल जो होता है एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसमें क्रमांक, सूची आदि की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब कि डाटा जब वो सेंड करता है तो उसमें क्रमांक या सूची ये सब नहीं देखता है, डाटा बस सेंड कर दिया जाता है। आगे हम जान लेते हैं TCP/IP मॉडल में क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या खूबियाँ होती हैं। तो सबसे पहला नंबर देखेंगे, यह मॉडल स्वतंत्र रूप से काम करता है। सेकंड, इस मॉडल को बड़ा बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है, इस मॉडल में क्लाइंट सर्वर की संरचना बनाई जा सकती है, मतलब कि क्लाइंट कंप्यूटर एक सर्वर कंप्यूटर की संरचना बना सकते हैं। फोर्थ है, यह मॉडल बहुत से रूटिंग प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है। फिफ्थ है, इस मॉडल को दो कंप्यूटर के बीच कनेक्शन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। TCP/IP मॉडल में कुछ कमी भी होती हैं, तो कमी देख लेते हैं। फर्स्ट, इस मॉडल को बदलना बहुत ही मुश्किल है। नेक्स्ट, इस मॉडल को किसी दूसरे एप्लीकेशन में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस मॉडल में ट्रांसपोर्ट लेयर पैकेट की डिलीवरी को सुनिश्चित नहीं करती है, मतलब कि डाटा को तो भेज दिया जाता है लेकिन वो पैकेट जो है डिलीवर हुआ नहीं हुआ उसकी जानकारी नहीं रखता है। इस मॉडल में सेवाओं और प्रोटोकॉल के बीच कोई खास अंतर नहीं होता है। अब OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल में कुछ अंतर हैं जो कि इस प्रकार से हैं। तो एक तरफ देख सकते हैं OSI मॉडल है और दूसरे तरफ है TCP/IP मॉडल। चलिए जानते हैं क्या क्या डिफरेंसेस हैं। OSI मॉडल में देखेंगे, यह एक 7th लेयर मॉडल होता है, मतलब कि OSI मॉडल में 7 लेयर्स होते हैं। उनके नाम मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। पहला क्या है, फिजिकल लेयर। सेकंड क्या है, डाटा लिंक लेयर। उसके बाद क्या है, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। और TCP मॉडल में जो है 4 प्रकार के लेयर होते हैं। पहला होता है होस्ट टू नेटवर्क लेयर, सेकंड नेटवर्क लेयर, तीसरा है ट्रांसपोर्ट लेयर और चौथा है एप्लीकेशन लेयर। अगला देखेंगे, OSI मॉडल के अंतर्गत यह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन द्वारा 1980 में विकसित किया गया है, मतलब कि ISO के द्वारा इसे विकसित किया गया था। और TCP/IP मॉडल को जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग की एक एजेंसी DARPA ने 1970 में इसे बनाया था।
अगला देखेंगे, ये हो गया है, ये भी हो गया, ये है। यह मॉडल नेटवर्क की अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया गया है, जिससे यह समझा जा सके कि आखिर नेटवर्क जो है वर्क कैसे करता है। आमतौर पर इसे एक मार्गदर्शन मतलब कि गाइडलाइन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब TCP/IP के बाद में इसमें देखेंगे, TCP/IP को एक विशिष्ट सेट समस्याओं को हल करने के लिए डिज़ाइन किया गया। TCP/IP मॉडल OSI मॉडल में समझाए गए फंक्शन और टास्क को रियल में इम्प्लीमेंट करने का तरीका होता है। इस प्रकार से ये कार्य करता है। आगे देखेंगे, यहाँ पे ये OSI मॉडल है और ये है TCP। तो OSI मॉडल के अंतर्गत देखेंगे, यह मॉडल एक वर्टिकल अप्रोच को फॉलो करता है और TCP जो होता है एक हॉरिजॉन्टल अप्रोच को फॉलो करता है। नेक्स्ट है OSI में OSI प्रोटोकॉल OSI मॉडल में हाइड रहते हैं और जिसको आसानी है टेक्नोलॉजी में परिवर्तित किया जा सकता है। और TCP के अंतर्गत देखेंगे, TCP/IP मॉडल में प्रोटोकॉल को रिफ्रेश करना आसान नहीं होता है। अगला है OSI मॉडल एक ओपन स्टैंडर्ड फ्रीडम प्रोटोकॉल मॉडल है जो सर्विस इंटरफेस और प्रोटोकॉल को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है और उनके बीच स्पष्ट अंतर बताता है। और TCP/IP मॉडल जो होता है एक प्रोटोकॉल मॉडल होता है, इसमें सर्विस इंटरफेस और प्रोटोकॉल एक ही बात होती है, यानी इसकी सर्विस को प्रोटोकॉल के नाम से ही जाना जाता है। अगला है OSI मॉडल और TCP। ये जो है OSI है, तो इसके अंतर्गत देखेंगे, OSI मॉडल एक ओपन स्टैंडर्ड फ्रीडम प्रोटोकॉल मॉडल है जो सर्विस इंटरफेस और प्रोटोकॉल को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है और उनके बीच स्पष्ट अंतर बताता है। और TCP/IP मॉडल एक प्रोटोकॉल मॉडल है, इसमें सर्विस इंटरफेस और प्रोटोकॉल एक ही बात होती है, यानी इसकी सर्विस को प्रोटोकॉल के नाम से ही जाना जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल क्या है और उनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस भी है और कितने लेयर्स होते हैं। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है, लेकिन आप लोग पढ़ाई करते रहिए और वीडियो भी देखते रहिए और प्लस नोट्स बनाते रहिए। थैंक यू।